अगर आपका उस लड़की के साथ कोई नाजायज रिश्ता है तो ये जान लीजिए कि फिर हम। कौन कहता है नाजायज रिश्ता है इनका? प्राची, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे पति पे ऐसा लालछन लगाने की? अब आएगा तूफान। जीजी, आप लखनऊ से कब आए? अभी आए हैं और लगता है बिल्कुल सही समय पे आए हैं, वरना हम अपने चचेरे भाई को अपने पति की बेइज्जती करते हुए कैसे देख पाते? बड़े जीजा जी हैं वो तुम्हारे, इस बात का तो लिहाज किया होता। जिस लड़की की तू बात कर रहा है ना, वो हमारी सहेली की बेटी है। उसके घर वाले उसकी पढ़ाई के खिलाफ हैं। पुनीश जी सिर्फ मदद कर रहे हैं उसकी, इसलिए छुप छुप के मिलती है वो उनसे। पक्का बड़ी जीजे कि कोई दूसरी नई कहानी बता रहे हैं आपको? चुप हो जा बेशरम। अब तू पति और पत्नी के बीच में बोलेगा? कितना बड़ा हो गया है तू? बिना लिहाज किए हमारे रिश्ते में खोट डालेगा। माफी मांग अपने जीजा जी से। सॉरी। साहिल, बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है हमारे घर में दामाद को। बहुत सम्मान किया जाता है बेटी के पति का। वेदिका माथुर के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला लेने के लिए तुमने इतनी नीच हरकत की है, ये हमारे घर के बेटे को शोभा नहीं देता है। एक बात गांठ बांध लो साहिल, आज के बाद तुमने ऐसी हरकत की ना तो हम तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। और रहा सवाल उस औरत का, तो तुम्हारे जीजा जी ने वही किया है जो हमने इन्हें करने के लिए कहा। साहिल, माफ कर दीजिए, गलती हो गई है सर। नहीं बड़ी अम्मा। मम्मा, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। मम्मा, साहिल ने आज आपके लिए जो कुछ भी किया उसके बाद से मैं उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। वो आपसे सच में बहुत प्यार करता है मम्मा, और अगर वो आपसे शादी भी करना चाहता है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेदिका, खाना तैयार है, आर्या मदद करने आजा। आती हूँ नानी, 2 मिनट। मम्मा, अब आप जो भी डिसाइड करो मैं आपके साथ हूँ। लव यू मम्मा। मैं आती हूँ।
मैंने सुना आर्या ने क्या कहा। और उधर तो मंजुला आंटी भी तैयार है, बस तेरी यहाँ की देर है। चल खाना भी तैयार है, हम खाना खा लेंगे। वेदिका सब राजी है सिवाय तेरे। अब तो पूरा कानपुर शहर भी राजी है। इतना मत सोच, सोच सोच के ना सिर्फ दिमाग चलता है, लाइफ नहीं। साहिल ने तुझसे एक सवाल पूछा है, जाके उसके सवाल का जवाब दे, और वो भी हाँ में। आई एम रियली सॉरी वेदिका जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सच में बहुत घटिया हरकत की है। मेरी वजह से तुम्हारी वजह से साहिल वो सारे सबूत ढूंढ पाया जिससे जज ने अपना फैसला बदल दिया। तुम्हारी नीयत गलत नहीं थी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है करण। थैंक यू सो मच। इट्स ओके करण, तुमने वेदिका से माफी मांगी और उसने माफ कर दी। अब मैं तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ूंगी। वैसे रोते हुए तुम 8 साल के बच्चे लगते हो। ये तुम्हारी नाक भी बह रही है। अच्छा अब आए हो तो खाना खा के जाना। बैठो। चल। आपके किसी और के साथ न जाए संबंध, ऐसा बोला साहिल ने। अरे बुरा गया है लड़का। हम जानते हैं कि आप भले ही संन्यास ले लेंगे, लेकिन किसी और औरत की तरफ नजर उठा के देखने का पाप आप कतई नहीं करेंगे। अरे हम तो स्वयं अचंभित हैं। जीवन में हम कभी भी इतने जलील नहीं हुए। देखिए, आप ऐसा मत सोचिए। हम जानते हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। प्राची, हम तुम्हारे विश्वास की इतनी कदर करते हैं कि तुम्हें कभी बता नहीं सकते। ठीक है, हमने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिन्हें शायद कुछ लोग गलत समझ रहे हैं, परंतु क्या करते? अगर असूल परिवार के आड़े आएंगे तो एक को तो चुनना ही होगा ना। हम जानते हैं जी, आप हमारी अम्मा का कहा कभी नहीं टालेंगे। तुम्हारी अम्मा, हमारी अम्मा। लेकिन ये किया धरा ना सब उस बुढ़िया का है। उसी ने हमारे भाई के भेजे में गोबर भर दिया है। शांत हो जाओ, शांत। इतना क्रोधित मत हो। हमें तो वेदिका और साहिल के प्यार को बुझाना है। मगर कैसे? बहुत भोली है हमारी धर्मपत्नी। एक 42 साल की अधेड़ उम्र की औरत और एक 24 साल का जवान लौंडा, इनमें कभी भी रिश्ता पनप नहीं सकता है। ये समाज एक पुरुष को एक जवान औरत के साथ रहने का अधिकार देता है, पर औरत को नहीं, समझी? बहुत मिस किया हमने तुम्हें, बहुत मिस किया।
भगवान, पिछले 2 दिन में जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, साहिल ने मेरे लिए जो किया है, वो सब आपकी कृपा से हुआ, आपकी मर्जी से। धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं आपका, और इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखिए। आज मैंने साहिल को बुलाया है उससे बात करने के लिए। मुझे हिम्मत दीजिए भगवान, और आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो करने जा रही हूँ वो कर पाऊँ। साहिल आया नहीं अब तक। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। फोन भी ऑफ है। आई होप सब ठीक हो। राधे श्याम 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 राधे राधे। तुम्हें क्या लगा था विधिका, इतनी आसानी से छोड़ दूंगा तुम्हें? इतनी आसानी से? याद है ना वेदिका, मैंने कहा था तुम्हें और साहिल को कभी एक नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। अब देखना वो हाल करूंगा तुम्हारे आशिक का कि तुमसे क्या किसी और से भी प्यार करने के लायक नहीं रहेगा। हाँ वेदिका जी। हाँ करण, तुम्हें पता है साहिल कहाँ है? वो मंदिर नहीं पहुंचा। मेरी बात हुई थी तब तो वो निकल रहा था मंदिर के लिए। कितना एक्साइटेड था कि आपने उसको मिलने बुलाया। सुबह से 10 बार फोन कर दिमाग खा चुका है मेरा। बस पहुंचता ही होगा। मैंने बहुत इंतजार किया, वो आया नहीं। उसका फोन भी ऑफ है। ऐसा वो करता तो नहीं है। तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताना। हाँ ठीक है, मैं पता करता हूँ। बाय। उसके घर वालों ने उसे मुझसे मिलने से रोक लिया होगा। बहुत गुस्से में थी बड़ी अम्मा। अब तो साहिल से ही पता चलेगा। ऑटो। चलिए राइट ले लीजिए।
साहिल से प्यार नहीं करती फिर भी इतनी बेचैनी। साहिल ने पहले कभी ऐसा नहीं किया। इतना गैर जिम्मेदार नहीं है वो। पता नहीं कहाँ गया होगा। फूल ले लो ना दीदी, 20 का एक है दी। नहीं बच्चा, नहीं चाहिए। खाना नहीं खाया, ले लो ना दीदी। ठीक है, एक दे दो। खाना खा लेना। हाँ, शायद वहम होगा मेरा। न जाने कहाँ चला गया है वो। आई होप उसके साथ सब ठीक हो। ओ वेदिका, मेरी जान, तुम्हें महसूस हो रहा है ना कि मैं पास हूँ तुम्हारे। देखो ना, स्टॉकर तुमने साहिल को कहा, लेकिन तुम्हारा असली स्टॉकर तो मैं हूँ। यकीन नहीं होता कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा। कलंक हो तुम, दोस्ती के नाम पर, इंसानियत के नाम पर। कैसे भूल सकता हूँ अपनी बेइज्जती वेदिका। उस 24 साल के लौंडों की बातों में आकर तुमने मुझे जेल भेज दिया था ना सड़ने के लिए। पर क्या हुआ, खुद ही जमानत करवा कर लौट आया हूँ मैं। अब इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगा वेदिका। जब तक तुम मेरी नहीं हो जाती, पीछा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ हो तुम साहिल? मैं फिर से करण से एक बार बात करती हूँ। हाँ वेदिका जी। हाँ, कुछ पता चला? नहीं, घर पे तो नहीं है वो। गौरव जी ने बताया कि कल रात को बहुत बड़ा बवाल हुआ था घर पे, रेडियो स्टेशन से आने के बाद। उसके बाद सुबह से किसी ने देखा नहीं है साहिल को। अच्छा। करण, प्लीज तुम ट्राई करते रहो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ जी। हेलो माया। हाँ माया, तेरे पति तो पुलिस में है ना, उनको बोलना साहिल का फोन ट्रैक करके कुछ पता लगा सकते हो तो। हाँ, उन्होंने पता किया है। फोन लास्ट मंदिर के पास ऑन था, उसके बाद से रेंज में ही नहीं है, फोन ऑफ है। कहाँ जा सकता है वो? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है माया। प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है, तेरा सिस्टम कमाल है। अरे साहिल 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 साहिल, बेचारा साहिल बड़ी उम्र की औरत के चक्कर में कहीं ये शहीद ना हो जाए।